सो गुड एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा वंस अगेन। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, मार्केट में काफ़ी उथल पुथल चल रही है। लेकिन अगर आपकी नॉलेज सही है, आपकी स्किल सही है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट में जो भी मूव आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता के आ रहे हैं। लेवल्स तो आप देख ही रहे हो किस तरह से काम कर रहे हैं, एकदम लेवल टू लेवल वर्क हो रहा है। फिर चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, गोल्ड हो, कोई भी कमोडिटी हो, करेंसी हो, हर जगह एकदम लेवल टू लेवल वर्क हो रहा है। लेकिन उसके साथ अभी हमने एक नई स्टडी कंक्लूड की है जिसमें फोर्स ऑफ द मार्केट को हमने आइडेंटिफाई किया है कि मार्केट में कौन सा फोर्स है जो प्रीडोमिनेंट है, पोजीशंस इंस्टीट्यूशन कहाँ बना रहे हैं। और उसके हिसाब से जब हम देखते हैं किसी लेवल पे जब प्राइस पहुंचता है और वहां पर फोर्स जो है वो अगर पॉजिटिव है तो ब्रेकआउट आता है, अगर फोर्स जो है वो नेगेटिव है तो वहां पर हमें एक रिवर्सल मूव देखने को मिलता है। एंड यही रीजन था कि इस वीक में भी जब एक पॉजिटिव मूव के साथ मार्केट शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं हम अपने हैंड होल्डिंग मेंबर्स को कह रहे थे कि वेट करना है। एंड एक लेवल था, हमने वो लेवल भी शेयर किया था 23,800 850 का। और उस जोन में जब प्राइस गया वहां पर, जब प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन आई और साथ में फोर्स भी हमें पता चला कि वहां पर शॉर्ट बिल्डअप का है, तो वहां से फिर कन्विक्शन बनी एंड वहां पर फिर काफी अच्छा हमने एक बेरिश ट्रेड लिया जिसने हमें काफी अच्छा रिजल्ट भी दिया। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीक का ट्रेड और आगे किस तरह से ट्रेड को अप्रोच करना है। तो मैं यहाँ चार्ट एक बार लगा लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का। एंड यहाँ आज भी अगर आप निफ्टी में देखोगे तो प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर ओपन होता है लेवल पे। ओपन होने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पर ब्रेकआउट को रिटेस्ट करता है, एक मूव आता है एंड फाइनली अब हल्का सा नीचे आ रहा है। कल का जो डेटा बिल्टअप था, हमारा नया डीएमडी डेटा भी लॉन्च हो गया है, जो कि कल से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। तो उसमें आप देखोगे कि प्योरली जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो थीटा डीके के लिए प्ले कर रहे थे। मार्केट में डायरेक्शनल प्ले जो होता है वो स्पेकुलेशन होता है। लेकिन कई बार मार्केट में एक ऐसी जगह बनती है जहां पर रिटर्न्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाते हैं। वो कैसे होता है कि मार्केट में जब थीटा काफी बढ़ जाता है, स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो जानते हैं कि जब थीटा काफी बढ़ जाता है तो वहां पर एक्सपायरी तक थीटा का जो ट्रेड होता है वो काफी अच्छा होता है। बिकॉज थीटा का जाना तो अनिवार्य है, वो तो जाएगा ही, मैंडेटरी है। एंड कहीं ना कहीं वही हमें कल इंस्टीट्यूशंस के डेटा में देखने को मिला कि उन्होंने जो ओवरनाइट ट्रेड लिया था थीटा डीके का था, और आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि प्योरली वो सारे दिन से थीटा का डीके ही एंजॉय कर रहे हैं। एंड लेवल के अंदर ही प्राइस जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एक रेंज के अंदर। बट अभी मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा वो है कि इस पूरे हफ्ते किस तरह से एक एक दिन पे हमने ट्रेड को आइडेंटिफाई किया। ये है 16 ऑफ मार्च का चार्ट, आप देख सकते हो। जब मार्केट यहाँ 16 ऑफ मार्च में ऊपर जा रहा था तो बहुत लोग यहाँ बुलिश थे, बहुत लोगों को लग रहा था कि ये रैली सस्टेन करेगी गोइंग फॉरवर्ड। बट यहाँ पर जो मार्केट का फोर्स था उसको आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर वो शॉर्ट कवरिंग का फोर्स था। यानी मार्केट में जो भी अपमूव आ रहा था वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आ रहा था, वहां पर कोई भी अच्छा बिल्टअप नहीं था। फिर चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में ही हमें मूव जो था वो शॉर्ट कवरिंग के वजह से बनता हुआ दिख रहा था। 17 मार्च को भी जब मूव बना तो आप देखोगे उस दिन भी मार्केट में जो फोर्स था वो शॉर्ट कवरिंग का था। यानी कोई भी लॉन्ग बिल्टअप नहीं दिख रहा था, यानी कि ये क्लियरली बता रहा था कि ये जो अपमूव है ये सस्टेन नहीं करेगा। किसी भी इंपॉर्टेंट जोन पे जहां रेजिस्टेंस होगा और वहां प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलता है तो वहां से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा और रिवर्सल भी मिलेगा। सिमिलरली 18 ऑफ मार्च का चार्ट आप देखेंगे। 18 ऑफ मार्च में सबसे पहले यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, यानी जिन्होंने यहाँ से छोटे मोटे लॉन्ग्स भी बनाए थे उन्होंने अपने लॉन्ग अनवाइंड किए, इंट्राडे के लॉन्ग अनवाइंड हुए। एंड फाइनली जो लास्ट 1 आवर था उसमें आप देखोगे यहाँ पर अच्छा खासा शॉर्ट बिल्टअप शुरू हो गया था। दिस इज 18 ऑफ मार्च और यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप बन रहा था मार्केट में। एंड ये क्लोजिंग सेशन में लास्ट 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में हेविली शॉर्ट हुआ था, काफी हाई वॉल्यूम ट्रेड्स हुए थे। एंड ये क्लियरली बता रहा था कि अगले दिन जो है मार्केट में एक अच्छा खासा गैप डाउन होगा। एंड इसी वजह से हमने वो लेवल भी आइडेंटिफाई किया था 25,170 से लेकर 23,170 से 23,255 का। एंड कहीं ना कहीं एग्जैक्टली उसी रेंज में ओपनिंग हुई एंड वहां पर प्राइस ने आके हमें अच्छी खासी कंफर्मेशन दी। तो काफी अच्छा ट्रेड बना लेवल टू वेल लेवल, और आप देख ही सकते हो किस तरह से मार्केट ने भी उसको हर जगह पे ऑनर किया। अ, अब आगे गोइंग फॉरवर्ड किस तरह से ट्रेड करना है, और स्पेशली गोल्ड में। गोल्ड में आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था जब 5300 5400 का लेवल गोल्ड में आ गया था तो वहां पर हमने बताया था कि अपर पीआरसी को रिटेस्ट करके गोल्ड जो है अपने टारगेट की तरफ बढ़ गया है। तो यहाँ पर मैं एक बार गोल्ड का चार्ट प्लॉट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरी आई है। इस वीक में भी आप देखोगे उसने टारगेट यहाँ पर ये साइकिल का अचीव किया, इंट्राडे में भी लेवल्स आज बहुत दिनों बाद उसने ब्रेकडाउन नहीं दिया। एंड ब्रेकडाउन नहीं दिया और ब्रेकआउट के साथ चल रहा है, तो आप देख सकते हो आज एक पॉजिटिव मोमेंटम है।
बट यहाँ पर आप देखोगे ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है गोल्ड का। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर। डे टाइम फ्रेम के चार्ट में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये वाला ट्रेड हमने लिया था जहां पर पीआरसी का रिटेस्ट हुआ था और वापस यहाँ से एक अपवर्ड मूव मिला था, इस जगह पे हमने चैनल पे मैसेज डाला था प्रॉफिट बुकिंग का। और आप देख सकते हो यहीं से रिजेक्शन आया और प्राइस स्ट्रेट अवे एक नोज ड्राइव के साथ नीचे तक फॉल आया। इसको ट्रेड करना भी बहुत ईजी है अगर आप सिस्टम के साथ समझते हो सिस्टम को और सिस्टम के साथ ट्रेड करते हो, तो वो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से गाइड कर रहा था कि किस तरफ का ट्रेड बनता है। ये हमारा मार्च मंथ का पोजिशनल चार्ट है जो कि हम आवरली या 75 मिनट से ट्रेड करते हैं। इसको भी मैं एक बार बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि मार्च का मंथ जब शुरू हुआ था यहाँ पर एग्जैक्टली exactly, तो प्राइस यहाँ खुला और इसने अपर पीआरसी से रिजेक्शन लिया और उसके बाद कंटिन्यूअसली वो एक तरफा फॉल देता चला गया। यहाँ पर उसने फर्स्ट साइकिल टारगेट अचीव किया। फर्स्ट साइकिल टारगेट के बाद नो मैंस लैंड में ब्रेकडाउन के बाद यहाँ उसने एक रीटेस्ट लिया और आज आज उसने सेकंड साइकिल का भी टारगेट कल उसने अचीव कर लिया था। एग्जैक्टली सेकंड साइकिल के टारगेट एक कैंडल भी उसके नीचे बंद नहीं हुई और यहीं से हमें रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। तो काफी हाई प्रिसीजन के साथ गोल्ड में भी काम हो रहा है। बट यहाँ से अब निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि एक आर पार जोन की तरह काम कर सकता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मैं वीकली चार्ट को लगा लेता हूँ। वीकली चार्ट में आप देखोगे कि जो एक तरफा मूव आया था मार्केट में ऊपर की तरफ, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ मार्केट में बना हुआ है। ये रिट्रेसमेंट लेवल जब तक मार्केट में है तब तक मार्केट में ज्यादा डरने की बात नहीं है। ये है 22,734 का, आप देख सकते हो यहाँ पर 22,734 का जो लेवल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कहीं ना कहीं इसी के आसपास हमारा एनुअल टारगेट भी आएगा 22,500 600 की रेंज का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन रहा है 22,734 से लेकर 22,565 का। इस जोन में अगर प्राइस आता है और यहाँ सपोर्ट लेता है तो यहाँ से एक शार्प रिवर्सल मार्केट में देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं हमने अपने हैंड होल्डिंग मेंबर्स के साथ शेयर भी किया था कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो सकती है। मंडे को ही शेयर कर दिया था हमने। एंड आप देख सकते हो मार्केट ने उसका फर्स्ट लेग कंप्लीट किया, सेकंड लेग कंप्लीट किया, अब यहाँ पर कंसोलिडेशन है। इसके बाद थर्ड लेग बन सकता है। तो डब्ल्यू पैटर्न क्या कहता है कि अगर इस हाई के ऊपर बाजार फिर सस्टेन करता है तो यहाँ से फिर एक अच्छा मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो कहीं से भी कोई डरने घबराने की बात नहीं है। मार्केट के फोर्स को समझना है, लेवल्स को समझना है और प्राइस एक्शन के साथ जब प्राइस किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे हो तो वहां से अपने ट्रेड को प्लान करना है। गोइंग फॉरवर्ड ये कुछ लेवल्स हैं हमारे साथ जो कि आप देख सकते हो, और स्पेशली जो आर पार जोन है वो मैंने वीकली टाइम फ्रेम से आपको बता दिया है। तो उस पर खासा नजर रहेगी। जब तक वो लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा है तब तक कोई भी चिंता करने की बात नहीं। तो चलिए फिर होपफुली आप लोगों को आगे की डायरेक्शन कुछ समझ में आ गई होगी। बाकी और भी कुछ अच्छा रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।